एक ऐसा दरख्त जो पूरी दुनिया के हर जंगल से बिल्कुल अलग, तन्हा और खामोश खड़ा है। एक जगह जहां जमीन के नीचे दुनिया के सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स छुपे हैं। रेगिस्तान में चाइनीज मिसाइल एक्यूरेसी के अजीबो-गरीब निशानात से लेकर सुएज कैनाल में फंसी 50,000 टन वजनी शिप को निकालने के मंजर तक। कभी कभी गूगल अर्थ हमें सिर्फ सैटेलाइट इमेजेस नहीं बल्कि उन राजों की झलक दिखाता है जो हमारी सोच से भी बाहर होती हैं। और आज हम ऐसे ही चंद सैटेलाइट इमेजेस को समझने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, न्यू मैक्सिको के पास एक रिमोट एरिया में जमीन पर उभरा हुआ एक टीला देखा जा सकता है जिसका एरिया 14 एकड़ के करीब है। इसकी स्क्वायर शेप ये जाहिर करती है कि ये नेचुरल नहीं बल्कि मैन मेड है। ईस्ट और वेस्ट से 2 रोड्स इस टीले की जानिब आकर एक अंडरग्राउंड टनल में चली जाती हैं। इस पूरे एरिया को मुख्तलिफ वॉच टावर्स लगाकर सिक्योर भी किया गया है जो इस साइट की इंपॉर्टेंस जाहिर करते हैं। पास मौजूद कर्टलैंड अंडरग्राउंड म्यूनिशंस स्टोरेज सेंटर से मालूम पड़ता है कि ये जगह अमेरिका की खास वेपन स्टोरेज साइट है। एल्बकर्की नामी शहर में मौजूद कर्टलैंड एयरफोर्स बेस के अहाते में ये स्टोरेज साइट दुनिया की सबसे बड़ी न्यूक्लियर वेपन स्टोरेज साइट है, जहां एक अंदाजे के मुताबिक 2500 न्यूक्लियर वॉर हेड्स रखे हुए हैं। वैसे तो इस साइट की कंस्ट्रक्शन के बारे में जितनी भी डिटेल्स हैं वो अभी तक क्लासिफाइड रखी गई हैं, लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक 80 से 120 फीट नीचे तक यहाँ मुख्तलिफ वॉल्स मौजूद हैं। गूगल अर्थ की हिस्टोरिकल इमेजरी में देखने पर मालूम पड़ता है कि ये साइट 1985 और 1991 के दरमियान कंस्ट्रक्ट की गई थी, यानी जब अमेरिका और सोवियत यूनियन की कोल्ड वॉर अपने उरूज पर थी। हमारी दूसरी लोकेशन है नेवाडा डेजर्ट में, जो अमेरिका का इंतहाई बंजर और सुनसान इलाका माना जाता है। यहाँ दूर दूर तक सिर्फ रेत और खुश्क मैदान फैले हुए हैं, लेकिन सैटेलाइट व्यू में 3800 फीट्स की बुलंदी से यहाँ एक बहुत बड़ी स्क्वायर बाउंड्री वाज़े तौर पर देखी जा सकती है। इस स्क्वायर के अंदर जूम करने पर एक जगह कुछ अजीबो गरीब स्ट्रक्चर्स सामने आते हैं, जैसे HOXL अल्फाबेट्स और कई जियोमेट्रिक शेप्स। ये स्ट्रक्चर्स 18 एकड़ के रेगिस्तानी मैदान पर बनाए गए हैं और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये इतनी वीरान जगह पर हैं जहाँ से करीबी शहर भी कई 100 मील दूर है। तो अब सवाल उठता है, ये गुमनाम स्ट्रक्चर्स किस चीज के हैं और इन्हें क्यों बनाया गया? हिस्टोरिकल इमेजरी से पता चलता है कि इनकी कंस्ट्रक्शन 2006 और 2010 के दरमियान हुई थी और आसपास कई गाड़ियों के ट्रैक्स भी देखे जा सकते हैं। काफी रिसर्च के बाद मालूम पड़ा कि ये जगह यूएस नेवी का फैलन रेंज ट्रेनिंग कॉम्प्लेक्स है। ये कॉम्प्लेक्स 84,000 एकड़ पर फैला हुआ है, जहां मुख्तलिफ ग्राउंड टारगेट्स बनाए गए हैं और ये स्ट्रक्चर भी उन्हीं टारगेट्स का हिस्सा है। ये बिल्डिंग्स असल में मेटल कंटेनर से बनाई गई हैं, जिनको खास तौर पर नकली शहर या बस्ती जैसा बनाया गया है, जिन पर एयर टू ग्राउंड मिसाइल टेस्ट किए जाते हैं। इसके अलावा स्पाई प्लेन्स और सैटेलाइट्स भी इन टारगेट्स का इस्तेमाल करते हुए जूम, फोकस और कोऑर्डिनेट कैलिब्रेशन करती हैं। इसी कॉम्प्लेक्स में एक बहुत बड़ा सर्कुलर स्ट्रक्चर भी मौजूद है, जिस पर एग्जैक्टली नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट की डायरेक्शन लाइंस बनाई गई हैं। ये भी स्पाई सैटेलाइट्स को कैलिब्रेट करने के लिए बनाया गया है। जब स्पाई सैटेलाइट्स जमीन का चक्कर लगाती हैं तो उन्हें ये कंफर्म करना होता है कि कैमरा का जूम सही काम कर रहा है या कहीं फोकस ब्लर है और जिस लोकेशन को लॉक करना है वो एक्यूरेटली ट्रैक हो रही है या नहीं। इसके लिए सैटेलाइट को जमीन पर एक विजिबल टारगेट चाहिए होता है, जिसकी शेप, साइज और कोऑर्डिनेट्स सैटेलाइट को पहले से पता होते हैं और यही काम नेवाडा डेजर्ट के ये स्ट्रक्चर्स कर रहे हैं। अब चलते हैं चाइना के टकलामकान डेजर्ट में, जहां रेगिस्तान के बीचों बीच 500 एकड़ के एरिया पर ये अजीबो गरीब ग्रिड पैटर्न बना हुआ है। ये इतना बड़ा है कि स्पाई प्लेन्स जो 80,000 फीट्स पर फ्लाई करते हैं, इतनी ऊंचाई से भी ये बगैर किसी इंस्ट्रूमेंट की मदद के पॉइंट आउट हो सकता है। फिलहाल इसके ऊपर रेत और मिट्टी आ चुकी है, लेकिन 2005 में जब ये बनाया गया था तो ये कुछ इस तरह दिखता था। ये साइट भी चाइनीज मिलिट्री की सैटेलाइट कैलिब्रेशन और मिसाइल टारगेटिंग जोन है। ये पैटर्न ड्रोन्स, स्पाई प्लेन्स और गाइडेड मिसाइल्स की एक्यूरेसी को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। चाइना ने इस डेजर्ट में दर्जनों मिस्टीरियस स्ट्रक्चर्स बना रखे हैं, जिनको समझना काफी मुश्किल है। ठीक इसके वेस्ट में कुछ और मिस्टीरियस निशानात मौजूद हैं। यहाँ आपको छोटी छोटी स्क्वायर शेप्स दिख रही हैं, जिनके बीच में बड़े बड़े गड्ढे नजर आ रहे हैं। ये एक स्क्वायर 45 मीटर चौड़ा और एग्जैक्टली 45 मीटर लंबा है और इनके बीच में जो सुराख नजर आ रहे हैं, इनका डायामीटर 3 से 5 मीटर है, यानी करीब एक गाड़ी जितना बड़ा गड्ढा। और ये स्क्वायर्स टोटल 5.2 किलोमीटर की एक सीधी लाइन में मौजूद है। अगर एंड टू एंड एक लाइन ड्रॉ की जाए तो इनकी एक्यूरेसी इतनी परफेक्ट है कि तमाम स्क्वायर्स लाइन के साथ एग्जैक्टली पैरेलल हैं। फिलहाल यहाँ कुछ स्क्वायर मार्क्स के ऊपर रोड्स और विंड टर्बाइंस लग चुके हैं, लेकिन ये निशानात हिस्टोरिकल इमेजरी में 2004 की आखिरी क्लियर पिक्चर तक भी वाजे तौर पर नजर आ रहे हैं, जबकि 1985 के ब्लर इमेज में डिटेल्स वाजे नहीं, लेकिन एक हल्की सी लाइन जरूर नजर आ रही है जो हमारी ड्रॉ की गई लाइन के बिल्कुल पैरेलल है। बहुत सारी इंटरनेट रिसर्च करने पर कोई वाज़ेह जवाब नहीं मिल सका, लेकिन क्योंकि ये जगह चाइना की मिसाइल टेस्टिंग रेंज का ही हिस्सा है, इसी वजह से ये शुबा है कि ये मिसाइल एक्यूरेसी टेस्ट के निशानात ही हैं।
अगर वाकई ऐसा ही है तो इनकी एक्यूरेसी लाजवाब है। अब चलते हैं वेस्ट अफ्रीका के मुल्क मॉरिटेनिया में। यहाँ नोआडीबू नामी शहर में एक पोर्ट है जहाँ की कुछ ऐसी हालत है। पहली मर्तबा देखने पर कुछ समझ नहीं आता, लेकिन जूम करने पर मालूम पड़ा कि ये हजारों फिशिंग बोट्स एक दूसरे से बंधी हुई हैं। ये खास बोट्स इस इलाके में मछेरे इस्तेमाल करते हैं। मॉरिटेनिया की फिशिंग इंडस्ट्री यहाँ की जीडीपी का एक अहम तरीन हिस्सा है। यहाँ से मछलियाँ एक्सपोर्ट भी की जाती हैं, पर छोटा पोर्ट होने के बायस यहाँ इन कश्तियों को एंकर करने की ज्यादा जगह नहीं है। अटलांटिक ओशन का ये एरिया तेज तूफानों की वजह से जाना जाता है। अगर कश्तियाँ प्रॉपर एंकर नहीं की होंगी तो खासा नुकसान भी हो सकता है। इसी वजह से रोजाना मछेरे अपनी कश्तियों को एक दूसरे के साथ बांध देते हैं। इससे कश्तियां भी महफूज रहती हैं और एंकरिंग के चार्जेस सब में डिवाइड हो जाते हैं। कोविड-19 में जब पूरी दुनिया में लॉकडाउन्स चल रहे थे, उस वक्त यहाँ की फिशिंग इंडस्ट्री भी काफी मुतासिर हुई और उस वक्त यहाँ का पोर्ट इससे कहीं ज्यादा क्राउडेड था। इसका अंदाजा इस सैटेलाइट इमेज से लगाया जा सकता है जो कि अक्टूबर 2020 में कैप्चर किया गया था। अब रुख करते हैं पैसिफिक ओशन का। न्यूजीलैंड के साउथ में 635 किलोमीटर दूर पैसिफिक ओशन की वीरानियों में वाक़ ये है कैंपबेल आइलैंड। ये आइलैंड वैसे तो हरा भरा है, जहाँ ग्रासी फील्ड्स और मुख्तलिफ झाड़ियाँ पाई जाती हैं, पर हैरानी की बात यह है कि इस पूरे आइलैंड पर सिर्फ एक ही दरख्त मौजूद है और वो भी सैटेलाइट इमेज में कैप्चर हुआ है। सिटका स्प्रूस नामी ये अकेला दरख्त भी शायद यहाँ नहीं होता अगर 1901 में एक एक्सपीडिशन के दौरान इसे यहाँ नहीं लगाया जाता। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक ये सिर्फ इस आइलैंड का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे तन्हा दरख्त माना जाता है, क्योंकि यहाँ से 275 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट में ऑकलैंड नामी आइलैंड पर दूसरा दरख्त पाया जाता है। हमारी अगली लोकेशन है अमेज़न रेन फॉरेस्ट में, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है। सैटेलाइट इमेज में इसके कई हिस्से पूरी तरह ब्लर हैं, क्योंकि जिन लोकेशंस की हाई पिक्सल सैटेलाइट इमेज की कोई जरूरत नहीं होती उन्हें गूगल अर्थ अपडेट ही नहीं करता। लेकिन कुछ मकामात पर अमेज़न ट्राइब्स के हट्स स्पॉट किए गए हैं। ये जगह मौजूद है अमेज़न रेन फॉरेस्ट की गहराइयों में ब्राजील वेनेजुएला बॉर्डर के करीब। बहुत ही मुमकिन है कि ये कबीला यानोमामी ट्राइब का हिस्सा हो, जो ब्राजील और वेनेजुएला के दरमियान डीप जंगल में रहते हैं। सैटेलाइट इमेज में जो सर्कुलर हट्स दिख रहे हैं उन्हें शबोनो कहते हैं। ये एक ट्रेडिशनल कम्युनल हाउसिंग स्ट्रक्चर होता है जहाँ पूरा कबीला एक छत के नीचे रहता है। ये लोग हंटर गैदरर्स हैं जो अपना गुजारा बंदर और मछली का शिकार करके करते हैं। इन्होंने अपनी सेटलमेंट्स ज्यादातर रिवर के आसपास बना रखी होती हैं। बीमारी की सूरत में ये जंगली जड़ी बूटियों से अपना इलाज करते हैं। ये एरिया हद से ज्यादा वीरान है, जहाँ से 250 किलोमीटर दूर तक भी कोई शहर नहीं है और जंगल इतना घना है कि यहाँ तक पैदल पहुँचना भी नामुमकिन है। इस पूरे रेन फॉरेस्ट में 400 से ज्यादा कबीले बसते हैं, जिनमें से 100 कबीले ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि दुनिया में और लोग भी बसते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक पूरे अमेज़न रेन फॉरेस्ट में 10 लाख लोग रहते हैं। अब रुख करते हैं इजिप्ट का, जहां सुएज कैनाल की एंट्रेंस के करीब एक अजीब मंजर सैटेलाइट इमेज में रिकॉर्ड हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं इसमें एक सेमी सबमर्सिबल वेसल है, जिसके ऊपर एक बड़ी ड्रेजर शिप मौजूद है जो अपने स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट के जरिए कैनाल के सी बेड से मिट्टी और सेडिमेंट्स निकाल रही है। ऐसा मालूम होता है कि ये चाइनीज सेमी सबमर्सिबल शिप जिंगयावा है और ये हादसाती तौर पे सुएज कैनाल की एंट्रेंस पर फंस गई थी, जिसके बाद ड्रेजर शिप सी बेड के नीचे की रेत को निकालकर इसका रास्ता बना रही है। पानी में मिट्टी का होना इस बात का इशारा है कि यहाँ ड्रेजिंग का काम ही चल रहा है। जिंगयावा जैसी सेमी सबमर्सिबल शिप 50,000 टन से भी ज्यादा वजनी होती है और ये ओवर साइज कार्गो को शिप करने के लिए काम आती है। इसका पिछला हिस्सा कंटेनर्स के वजन से पानी के अंदर चला जाता है और जहाँ गहराई कम हो वहाँ अक्सर ये सी बेड से टच करती है या फंस भी सकती है। उम्मीद है